नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और जैसा को आपको दिख ही रहा है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए पहले ही क्वेश्चन का आज हम इसमें एलसीएम करने वाले हैं, किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। तो हम आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। चलिए देखिए 98, 28, 112 का लघुत्तम एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहले इसको निकालने के लिए दो मेथड मैं आपको बताऊँगा। क्या दिया है 98, फिर दिया 28 दिया है और 112 दिया है। कितना दिया है 112 दिया गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले बचपन वाली विधि अपनाइए या तो इसका गुणनखंड आपसे बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस प्रकार से अगर आप करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा आपको इसको तोड़ना कैसे है। देखिए कैसे तोड़ना है। यहाँ पर जैसे 98 लिखा है, क्या लिखा है 98 लिखा है। तो 98 को कैसे तोड़ेंगे। देखिए ये 2 से कटेगा, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 से 2 बार 4 से अगर दूनी 8 हो जाता है 18 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। मतलब ये 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 से, ठीक है। तो 49 दूना कितना होता है 98 होता है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7, 7 का स्क्वायर है 7 × 7। देखिए 7 दूनी 7 7 49, 49 दूना कितना हो जाएगा 98, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ना है। अब जैसे 28 दिया है तो 28 कितना होता है 7 चौक 28 कितना होता है 7 से 4 बार, है ना। 4 को किस प्रकार देख सकते हैं 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे। इसी प्रकार 112 दिया है तो 112 को कैसे लिखेंगे। तो 112 देखिए क्या होता है 16 सत्ते कितना होता है 16 8 128 होता है, 16 सत्ते 112 होता है। 16 कितना होता है 2 की पावर 4 होता है। मतलब 2 को 4 बार लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। ये हमारा अब टूट गया। ना बने तो आप क्या करिए गुणनखंड के माध्यम से कर सकते हैं। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम चलिए अब निकालने का हम आपको बताते हैं कि एलसीएम निकालना क्या जाता है। एलसीएम मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर, है ना। सबसे जो कम वैल्यू है उसमें से हाईएस्ट जो कॉमन होगी संख्या उसको कॉमन फैक्टर को लेना है। अब देखिए सबसे इसमें 2 की पावर क्या दिया है 4, इसको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते भी हैं लेकिन इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या 2 की पावर, ये 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 7 कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 7 और फर्स्ट वाले में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर कितना है 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। ऊपर वाले में क्या इतना आएगा 2 की पावर 1 आएगा। कितना आएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, यही दिया है ना, ठीक है। अब देखिए सबसे लोवेस्ट संख्या कौन सी है 2 है तो आप 2 लीजिए और इसमें पावर सबसे कौन सा होगा 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है तो 2 की पावर 4 आप ले लीजिए। मल्टीप्लाई करिए 7 देखिए कितना है तो 7 है उसके बाद, क्योंकि 2 3 4 नहीं दिया है 7 दिया है। 7 की पावर सबसे हाईएस्ट कितना है 7 की पावर 2 है। 7 की पावर 2 कर दीजिए। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब या तो आंसर दिया हो नहीं तो क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, यहाँ पर 16 और मल्टीप्लाई 7 से 7 49 करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो देखिए 9 छक्का 54 तो लास्ट में 4 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा है 784। कितना आ जाएगा 784 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है। तो 784 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या है पूरा गुणनखंड के माध्यम से आपने इसको सॉल्व किया। अब अगर आपसे इसी में पूछे कि देखिए आपको कौन सी वाली ट्रिक अपनाना है, ये जो मैं सेकंड वाला बताऊंगा उसको अपनाना है क्योंकि उसमें आपका अगर अभी नए नए होंगे तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब बनने लगेगा तो बहुत तेज़ी से आप करने लगेंगे। देखिए जैसे 98 दिया है, 98 के अलावा क्या दिया है 28 दिया है और 112 दिया है, इतना दिया है ना। अब देखिए कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में आप क्या करिए सबसे हाईएस्ट नंबर पकड़ लीजिए। अब जैसे 112 इसमें सबसे हाईएस्ट, हम क्या करेंगे 112 को पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए 28 में 112 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 28 किससे मिलकर बना है 4 7 28 तो 7 होगा। 28 में क्या क्या होगा 7 होगा और 4 होगा। तो इसमें देखिए 7 का भाग जा रहा है 7 से एक बार जाएगा 7 एक कम 7 और 7 से कितना बचेगा 4 7 6 42 मतलब 16 बचेगा। तो 16 में कितना हो गया 7 का भी भाग रहा है और 16 में अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 मतलब ये 28 का पूरा भाग जा रहा है ना। 28 में कितने 8 4 बार जाएगा है ना 8 चौक 32 तो ये भाग जा रहा है। 98 का अगर भाग देंगे तो 98 का देखिए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर 98 का भाग देंगे क्योंकि देखिए तो ये 49 से 2 गुना होता है। क्या होता है 49 से 2 गुना, तो 7 का इसमें भाग जाता है और किसमें 112 में कितने का भाग जा रहा है भाई 7 का जा रहा है और 7 के बाद बच रहा है 16। तो इसमें देखिए डबल 7 है, कितना है डबल 7 है। तो यहाँ पर हमको एक मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक 7 से भाग चला जाएगा और 2 से भाग चला जाएगा 16 में, लेकिन 7 से बचेगा ना, एक साथ हमारा बचेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे 112 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 7 कर देंगे। तो 7 से 2 बार जाएगा 14, 7 से एक बार 7 एक कम 7 एक 8 हो जाएगा और 7 एक कम 7 देखिए 784 आपका ये राइट आंसर आएगा। पहली बार अगर कर रहे होंगे तो ये आपको थोड़ा लगेगा कि सर क्या समझा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। सबसे ज़्यादा आपको ये इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका पेपर निकलने वाला है। चलिए अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें 100% मैं आपको समझा दूंगा।
देखिए किस प्रकार से इसको करना है। यहाँ पर देखिए जैसे दिया है 24, 42 और 56 दिया गया, ये हमारा है, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करना, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बड़ा नंबर उठाइए। कौन सा नंबर उठाइए? बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा होगा? 56 होगा, ठीक है। 56 दिया है, तो इसको अगर लिखना है तो 56 को आप लिख सकते हैं 7 8 56 होता है, 7 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। अब ये 42 है, 7 छंग 42 होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिए 7 छंग 42, इस 7 से अगर 42 में भाग देंगे तो 7 से तो भाग चला, 7 8 56, तो 7 से चला जाएगा। देखिए किस प्रकार से, अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ, नहीं तो पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। ये 7 मल्टीप्लाई कितना है, 56 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर 42 को आप लिखने जाएंगे तो 42 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 42 होता है 7 मल्टीप्लाई 6, यही होता है ना। तो अगर आप देखें 7 से 7 भाग चला जाएगा, बचेगा 8, तो 8 में अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे 2 से भाग चला जाएगा, है ना। लेकिन इसमें 3 का भाग इसमें जाएगा, 7 8 56 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 24 में अगर 24 करेंगे तो 24 की तो 8 3 24, तो 8 हो जाएगा और 3, यहाँ पर देखिए 8 3 24 हो रहा है, मतलब अब भाग चला जाएगा, तो इसका हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आएगा, देखिए 7 8 56 और 56 में 3 का करेंगे तो 6 से 3 बार 18, कैरी 1 होगा, है ना। 15 और 15 1 16 कितना हो जाएगा, 168 है। 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको देखना हाईएस्ट कॉमन नंबर रखिए, फिर उन सभी को उसमें भाग दीजिए। और भाग देने के बाद जो जो नहीं जा रहा है भाग, उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इसकी हम पूरी आपको मेथड बताते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर नहीं समझ में आया। देखिए अब इसका अगर पूरा आप मेथड करने जाते हैं, देखिए कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ पर देखिए 24 दिया है, तो पहले 24 का अगर आपसे गुणनखंड बनता है तो बहुत तेज़ी से गुणनखंड करिए, ठीक है। देखिए 8 3 24, तो 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है, ये हो जाएगा हमारा 3, 8 3 24, ठीक है। ये 42 हुआ, 7 छंग 42 कितना होता है, 7 से 6 बार जाता है। 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 7 और 7 लिख सकते हैं, यही होगा ना, 2 3 6 से 42, बचा हमारा 56। 56 को किस 8 7 56 कितना होता है, 8 7 56, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, और 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लेंगे। फिर इसके बाद कौन सा है लोवेस्ट, फिर 3 है, तो यहाँ 3 रखिए। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 ही है। फिर 7 है तो 7 कर दीजिए, ठीक है। इतना आ गया, ये हमारा कितना हो गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया है ना। तो हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई कितना है 7 3 21 21 हो गया, 21 8 कितना हो जाएगा, तो 8 1 8 8 दूनी 16 है ना, कितना हो जाएगा 168 होगा। तो जो कि इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि कौन सा इसमें बेस्ट ट्रिक है, आप वो कर सकते हैं। ट्रिक नहीं है ये, क्या है, अगर आप फर्स्ट वाला अपनाते हैं ना तो इसमें आपका टाइम जरूर बचेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 70 28 और 42 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। ये भी मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें तो 100% आपसे बनने लगे। जैसे देखिए 70 दिया है, 28 दिया है, 42 दिया है, ठीक है। तो मैं आपको रिफ़र क्या करता हूँ कि फर्स्ट वाली मेथड को अपनाइए। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो भाई एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा हमारा 70 है। 70 किसका मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से दिया गया है। इसको लिखना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए 7 मल्टीप्लाई 2 पंचे 10 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 28 में, देखिए अब इसको हटा दीजिए। 28 में देखिए क्या क्या है, 7 चौक 28 है ना, 7 का भाग चला जाएगा, बचेगा 4, 4 में 2 का 2 चला जाएगा, लेकिन 1 2 बचेगा। 1 2 बचेगा तो हम क्या कर देंगे, 1 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए। अब 42 बचा, 7 छंग 42 होता है, कितना होता है 42, तो 7 से 7 चला जाएगा, बचेगा 6, 6 में 2 का चला जाएगा, लेकिन 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, तो यहाँ पूरा जब करेंगे तो 2 से 3 बार 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 में 7 छंग 42, तो याद जाएगा आपका 420, कितना आ गया 420। देखिए विद इन सेकंड में आपका आंसर आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे उतना ही अच्छा आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। बहुत सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन हाँ फर्स्ट बार करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है। चलिए इसका फुल मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो अच्छा लगेगा तो वही कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये मेथड ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये है 70 को हम कैसे तोड़ेंगे, आप लोग खुद बताइए तोड़ के। 70 को तोड़ेंगे भाई, 70 तो 2 गुणे 5 करेंगे और मल्टीप्लाई 7 करेंगे, तो 5 दूनी 10 7 70 हो जाएगा। बचा हमारा 28, तो 28 को कैसे तोड़ेंगे, तो 28 को हम तोड़ेंगे 7 चौक 28, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 होगा, ऐसे ही होगा ना। 42 को कैसे तोड़ेंगे, तो 42 हो जाएगा 7 छंग 42 है ना, तो 6 को किस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 3 करिए और मल्टीप्लाई 7 करिए। इस प्रकार से एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर,
इसको निकालने के लिए सबसे लोवेस्ट संख्या कौन सी है, 2 है, और 2 की पावर में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 की पावर 2 करिए। तो इसके बाद कौन सी सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 रखिए, और 3 की पावर सबसे छोटी क्या है, 3, 1 ही है, तो 1 रहेगा। फिर 3 के बाद क्या है, 5 है, तो 5 रखिए, और 5 पावर सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार फिर इसके बाद कौन सी है, 7 है, 7 की पावर क्या है, 1 है, लगाना है तो लगा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, 4 3 12 5 60, तो ये आपका 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। देखिए आना वही है, चाहे आप ये मेथड अपनाइए चाहे वो वाली मेथड अपनाइए। मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट वाला अपनाना चाहिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 4 6 बार, तो आपकी स्पीड अच्छी पकड़ लेंगे और 100% पेपर में फाड़ के आने वाले हैं, ठीक है। इसी में हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ याद रखिएगा हमेशा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 की पावर क्या कॉमन दिया है, तो 2 दिया है, सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 में देखिए कॉमन क्या है, हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो, सभी में क्या हो, समान हो। तो देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है ना, तो मतलब है कि कॉमन क्या है, सिर्फ ओनली 2 बस है, सभी में होना चाहिए, 2 बस सभी में है। किस में है, 2 बस हमारा सभी में है, तो 2 बार हम इसमें लेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने 2 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई, बचा हमारा 3। तो 3 का देखिए सभी तीनों में 3 है कि नहीं है, 3 इसमें दिया है, सेक 28 वाले में 3 नहीं है, इसमें 3 है, 3 नहीं होगा। फिर देखिए 5 दिया है, 5 फर्स्ट वाले में दिया है, इसमें देखिए यहाँ पर 5 दिया है, लेकिन इसमें 5 नहीं दिया है और न इसमें 5 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 7 दिया है, तो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 14 14 आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है ना। समझ में आया होगा, तो अभी 1-2 क्वेश्चन में और समझाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन 2 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं x और y हैं, जिनमें से x बड़ा है और y छोटा है, तो लघुत्तम समावर्त 119 है, तो 3y - x क्या होगा। अब 2 अभाज्य संख्याएं हैं, एक x है एक y है, कंडीशन दिया है x जो है ये तुम्हारा बड़ा है y से, ये कंडीशन आपका दिया गया है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कंडीशन तो ये दे दिया है और उसका एचसीएफ भी दे दिया है। क्या दिया है, तो एलसीएम भी दे दिया है। एलसीएम कितना है, तो अगर आप देखेंगे तो एलसीएम पहले से ही दे दिया है 119। थोड़ा इसमें आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटती हैं। क्या है, या तो वो एक से कटेंगी या स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम मतलब है तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, या तो उनमें कॉमन जो है कॉमन को छोड़कर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। देखिए तो अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा एलसीएम हमेशा, अगर अभाज्य संख्याएं तो आपस में कुछ भी नहीं कटेगी, तो एक्स किसी से नहीं कटेगा और ना बाई कटेगा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई होता है, हमेशा क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। जब उसमें कोई कॉमन ही नहीं है तो हमेशा क्या होने वाला है, याद रखिएगा अगर अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम हमेशा एक्स मल्टीप्लाई बाई, मतलब वो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होने वाला है। और अगर यहीं पर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा एचसीएफ उसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हमेशा उसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि एक के अलावा उसमें कोई भी कॉमन नहीं दिया गया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एलसीएम पूछेगा अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम, तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई। अब एचसीएफ क्या होगा, उसमें से कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ एक के अलावा, तो एक आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। हमेशा याद, इसको आप विदिन सेकंड में या तो मुँह जुबानी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दिया गया है, तो देखिए इसमें संख्या हमको पता करना है। तो यहाँ पर संख्या देखिए, ये देखिए किससे कट रही है, अगर संख्या देखेंगे, ये सिर्फ अभाज्य संख्या हमको जो देखना है। तो अगर आप देखें 17 7 कितना होता है, 119 होता है, कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 17 अगर मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना होता है, 119 होता है। अगर आप देखेंगे इसमें 17 7 में, तो इसमें अगर आप देखेंगे 17 भी किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा, 17 1 और 7 से ही कटेगा, और 7 भी स्वयं से ही कटने वाला है, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 17 आएगा, और वाई हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब क्यों आएगा, क्यों हमने एक्स को 17 लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से दे दिया है एक्स बड़ा है, ठीक है ना। तो हमको निकालना है 3y। 3y के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 7 -17, 7 3 21 में अगर 17 जाएगा तो 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक है, मैंने बताया है कि अगर कभी भी 2 अभाज्य संख्याएं आपकी आ जाती हैं तो याद रखिएगा उनका एलसीएम हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई, और एचसीएफ हमेशा क्या होने वाला है, उनका 1 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए कोई 2 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, x और x + y हैं, इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखिए अगर कभी भी कोई 2 क्रमागत संख्याएं भी आ जाती हैं तो उनका एलसीएम याद रखिएगा क्या होगा, उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणन होता है। क्या होता है, मतलब गुणा कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दी है, एक ही x है और एक ही x + y है। पूरा हम आपको उदाहरण देके भी समझाएंगे। अगर इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम इनका कितना होगा, तो एलसीएम हमेशा इनका गुणा होता है। क्या होता है, इनका गुणा कर दीजिए, ये इनका एलसीएम है, क्योंकि इसमें कोई एक के अलावा कोई कॉमन नहीं बचता है, ठीक है। एक के अलावा कोई कॉमन नहीं बचता। और अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ इसका हमेशा कितना आएगा, एचसीएफ हमेशा 1 आएगा।
अब चलिए आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से। जैसे देखिए मान लीजिए दो क्रमागत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो 1 और 2, 1 के बाद x + 2 करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 करेंगे, वही हुआ ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा 1 2 ही क्यों लिए, और बढ़ा के आप ले सकते हैं, लेकिन क्रमागत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 4 से पकड़ लीजिए, 4 और 5 क्रमागत है ना, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए एलसीएम इसका निकालेंगे तो 4 × 5 ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो कभी भी क्रमागत आएगा तो इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है। और अगर यहीं एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ क्या होगा, 4 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक कॉमन है, तो सिर्फ एक आएगा। क्या आएगा, राइट आंसर एक आने वाला है। तो हमेशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, तो ये राइट आंसर x × x + 1 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो डायरेक्ट आ जाता है, या तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे घूम जाते हैं, इसलिए इसको जरूर करिए और प्रैक्टिस में जरूर रखिए। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए एक ऐसे क्वेश्चन याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, अंडर रूट मतलब करने की पावर में 2 दिया है, अंडर रूट लगा हुआ है और इन सभी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए इसको भी निकाल के बताते हैं कि आपको किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए दिया करने की पावर 2 है और अंडर रूट कितना दिया 169 दिया है। फिर दिया है करने की पावर 3 दिया है, अंडर रूट 27 दिया है। फिर इसके बाद करने की पावर 3 दिया है, अंडर रूट कितना दिया है 64 दिया है। और एक करने की पावर 2 दिया है, अंडर रूट 144 दिया है, कितना दिया है 144 दिया है। ठीक है, पहले तो आपको इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा तभी जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो करने की पावर में दिया रहता है, मतलब करने की जो घातांक होती है उसी की स्क्वायर उसमें निकलेगा। अगर कुछ भी नहीं निकला है उसका मतलब होता है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लगा है, फर्स्ट वाले में क्या लगा है, करने का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगा है, तो एक इसका स्क्वायर होता है। तो अगर आपसे बनता होगा तो 169 किसका होगा, तो 169 13 का स्क्वायर होता है। तो निकल के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, एक करने की पावर में 3 चढ़ा है, तो एक क्यूब मान रहा है, कितना होगा क्यूब, अंदर क्यूब होगा तभी बाहर निकलेगा। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, कितना होता है 3 का क्यूब, तो बाहर निकलेगा हमारा क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, तो ये भी पावर में कितना चढ़ा है 3 चढ़ा है, तो 64 किसका क्यूब होता है, तो ये आपका 4 का होता है, कितना होता है 4 का क्यूब होता है, किसका होगा 4 चौक 16 चौको 64, तो ये 4 हमारा बाहर निकलेगा। दूसरे इस वाले में कितना दिया है, तो ये स्क्वायर दिया है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। चलिए तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पूरा हमारी संख्या निकलेगी, तो एक संख्या हमारी 13 हो जाएगी, एक संख्या हमारी 3 होगी निकल के आएगी, तो एक संख्या हमारी 4 होगी, एक संख्या हमारी 12 होगी। इनको हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हमने आपको क्या बताया था, इनमें से सबसे बड़ी संख्या उठा लीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दी गई है, 13 दी है, तो हम इसमें 13 ले लेंगे। हमने सबसे बड़ी संख्या उठा ली, 13 ले ली। ठीक है, इसके बाद अब देखिए 3 को देखिए, यहाँ इसमें अगर हम 3 करेंगे तो 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का भाग जा रहा है, 4 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम 4 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा 3 भी चला गया, 4 भी चला गया। अब 12 को देखिए, क्या करिए 12 को, तो 12 का भाग 3 चौक 12, ये देखिए 3 चौक 12 आ रहा है, तो मतलब ये 12 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156, कितना आता है 156 आता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आने वाला। ठीक है, सिर्फ आपको यही मेथड अपनाना है। मेरे हिसाब से अगर यही मेथड आप करते हैं तो विदिन सेकंड में आंसर भी दे देंगे, और 2 से 3 बार आपको, पहली बार तो थोड़ा कठिनाई जाने वाली है, फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करिए। अब देखिए कभी भी पावर के ऊपर पावर आता है, बहुत बड़े बड़े पावर आते हैं, तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पावर आते हैं तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है अगर आप सीख लेंगे तो बनने लगेगा। देखिए 8 की पावर 2 दिया है, मल्टीप्लाई 6 की पावर कितना दिया है 3 दिया है, और क्या दिया है 4 की पावर 6 दिया है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 दिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पावर तो दिया है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, आपको सरलतम रूप में तोड़ना। सरलतम रूप में मतलब सबसे छोटी छोटी संख्या में तोड़िए। तो अगर आप 8 को देखेंगे तो 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 बराबर क्या होगा भाई, 8 का क्या दिया है स्क्वायर दिया है, तो ये 8 किसका होता है 2 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, क्यूब, तो इसके पावर के ऊपर भी पावर चढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है उसका मल्टीप्लाई, तो 2 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 दिया है तो 6 का कितना हो जाएगा भाई, 6 का क्यूब दिया है। अब 6 टूटेगा किस में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, और पावर कितना होगा, ये भाई 3 ही दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर भी कितना हो जाएगा, 3 की पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 की पावर 6 दिया है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 किसका स्क्वायर दिया है 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर करिए
और पावर में कितना है 6 दिया है, तो हो जाएगा 2 की 6 दूनी 12, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पूरा आप ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। 9 का क्या दिया है क्यूब दिया है, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर ये पावर के ऊपर पावर हम लगा देंगे, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, अब इसको पूरे को लिख दीजिए। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 8 का स्क्वायर और 6 का क्यूब दिया है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, हम मल्टीप्लाई कितना कर सकते हैं, तो हमारा बन गया 6 का क्यूब जो था, तो हमारा बन गया 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसी प्रकार से 4 की पावर 6 है मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 दिया गया, ये कितना बनेगा, तो देखिए 4 की पावर कितना बन गया, तो 2 की पावर 12 बन गया, और 9 की पावर 3 कितना बन गया, 3 की पावर 6 बन गया। आप देखिए सरलतम रूप में आ गया है। तब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटी संख्या हम देखिए क्या है 2 है, तो 2, और 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 2 की पावर 12 है, तो 2 की पावर 12 रखिए, फिर मल्टीप्लाई इसके बाद कौन सी छोटी है 3 है, तो 3 रखिए, और 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर क्या रखेंगे, तो यहाँ 3 की पावर हम क्या रख देंगे 6 रखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले इसको सरलतम रूप में तोड़िए, फिर उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका सबसे बड़ा पावर लीजिए, फिर उसके बाद जो संख्या है उसको लीजिए, ऐसे करते करते आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में ना समझ में आया होगा तो 100% इसमें समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें पहले से ही सरलतम रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 दिया गया है, और क्या है 2 की पावर यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 दिया है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 दिया है, और मल्टीप्लाई 7 की पावर कितना दिया है 2 दिया है। यही है क्वेश्चन ना। अब देखिए एलसीएम बस निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पकड़िए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 है, 2 की पावर कितना है 4 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम रखेंगे 2 रखेंगे, और 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 4 है, तो 4 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाइए। फिर यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 3 की पावर क्या है 4 है, और यहाँ पर 3 की पावर 6 है, तो हम क्या लेंगे हमेशा क्या लेंगे 3 की पावर 3 रखेंगे, और 3 की पावर कौन सा लेंगे बड़ा वाला 6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसके बाद देखिए क्या आएगा हमारा 5 आएगा, तो 5 पावर यहाँ 3 है और 5 पावर 5 है, तो कौन सा वाला लेंगे 5 लेंगे, लेकिन पावर में हमेशा बड़ा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे 5 की पावर 5 लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर अब बचा 7 की पावर 2, तो जो बचा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2। अब देखिए यही आंसर दिया होगा 2 की पावर 4 3 की पावर 6 5 पावर 5 7 पावर 2, ऑप्शन नंबर डी में यही आंसर दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, मतलब अगर बन रहा है तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन नहीं बनता तो आपसे क्या हो जाता टफ लगने लगता। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछे एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको एचसीएफ भी बता देता हूँ। एचसीएफ पूछता तो क्या करते आप, एचसीएफ के लिए आप दोनों में देखिए 2 2 कॉमन है, क्या है ना। यहाँ पर देखिए मैं पहले संख्या लिख देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों से थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर जैसे देखिए दिया है 2 की पावर कितना दिया है 4, 3 की पावर 4 दिया है, और 5 की पावर 3 दिया, कितना दिया है 5 की पावर 3 दिया गया। एक संख्या हमारी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर कितना दिया है 5 दिया है, और 7 की पावर 2 दिया है। ठीक है, ये हमारी संख्या है। अब देखिए इसमें अगर हमको निकालना है तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखिए एचसीएफ निकालना है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है 2 और 2 में देखिए कॉमन क्या है, तो 2 और 2 में कॉमन जो दोनों में हो, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो इसमें हम रख देंगे 2 की पावर 2, क्या रखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 3 की पावर 4 होगा। हाईएस्ट दोनों में कॉमन क्या है 3 की पावर 4, तो आप रखेंगे 3 की पावर 4। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद अगर आप देखें दिया है 5 पावर 3 और यहाँ 5 पावर 5 दिया है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा 5 की पावर 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए और कुछ दिया है, अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 2 है, इस वाले में 7 की पावर 2 मतलब 7 नहीं दिया है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा इतना ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2.05 और 1.0.5 और 2 का लघुत्तम समावर्त किसके बराबर होगा। देखिए कभी भी ऐसा अगर डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है उसका एलसीएम निकालना है, तो इनको पहले आप भिन्न में बदलने की कोशिश करिए। ठीक
ठीक है। देखिए ये सभी भिन्न में ही दिए हैं, आपको आंसर भी नहीं लाना है। देखिए यहाँ पर दिया है, मैं आपको देख कर ही आंसर बता सकता हूँ क्या होने वाला है। पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दिया है 2.05 दिया गया है, इनको हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे कैसे, तो 2 रखिए, ये पूरा 205 हो जाएगा। 205 हुआ, लेकिन दशमलव था, दशमलव के लिए 1 लगाइए, दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो लगा दीजिए, ये भिन्न में बदल गया। इसी प्रकार दूसरा हमारा है 1 पॉइंट कितना दिया है, 05 दिया है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो 105 होगा, कितना होगा, 105 होगा। अपान में क्या जाएगा, 1 लगाइए, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसी प्रकार देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है तो 2 को हम किस प्रकार से बनाएंगे, हालांकि 2 दशमलव में नहीं है, इसको भी बना दीजिए क्योंकि थोड़ा आसान होगा। तो 2 के लिए 2 अपान, क्योंकि नीचे 100 है तो सभी में 100 का मल्टीप्लाई किया है, 100 इसमें भी कर दीजिए, तो अगर नीचे 2 जीरो आएगा तो इसमें भी 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा हमारा आ गया। मतलब इसका क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए 205 अपान 100 लिखा है, 105 अपान 100 लिखा है और 200 ये आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जो इसका एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा, वही इन संख्याओं का भी एलसीएम निकलने वाला। वही ना बोल रहा है किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर भिन्न में दिया है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, भिन्न का एलसीएम होता है ऊपर का एलसीएम निकालिए और नीचे का एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, नीचे का एचसीएफ निकाल दीजिए। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आगे अपन बात करेंगे। इसमें जितना आंसर दिया है मैंने उतना ही अभी आपको बताया हुआ है। नहीं तो अगर भिन्न में कभी आता है तो एलसीएम निकालता है तो आपको क्या करना है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ कर दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी में एचसीएफ पूछता, क्या पूछता, भिन्न का एचसीएफ पूछता है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर एचसीएफ हो, ऊपर एचसीएफ होगा और नीचे का एचसीएम, ठीक है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब होगा कि जो हर है तो हर का आप एलसीएम निकालिए और अंश का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। देखिए 205 और 105 और 200 का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम, और 100 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 100 ही आएगा, तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 36 और के का लघुत्तम समावर्त 72 है, तो के का मान, संभावित मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दिया 36 है और के दिया है, इसका एलसीएम पहले से ही दिया है, कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 72 दिया है। एलसीएम होता क्या है, अभी तक आपने पढ़ा होगा, दिमाग में कुछ तो गया होगा। एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम होता है जो, मतलब उसमें जितनी भी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, मतलब उन सभी संख्याओं का मल्टीपल दिया रहता है एलसीएम, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर 36 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 72 है, 72, तो अगर 72 हमारा एलसीएम है तो हमको देखिए 36 तो भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 36 से भाग जा रहा है, 36 दूना 72। तो के का हम क्या क्या मान रखेंगे, इसमें भाग चला जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, इसको रखते हैं हम 8। अगर रखते हैं तो 8 से चला जाएगा, 8 से 9 बार 8 9 72, 8 से भाग जा रहा है ना, क्या हो रहा है, 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये 8 इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर के बराबर हम 24 रखें तो 24 से भी भाग जाता है, 24 यहाँ 72 होता है, तो 24 भी हो जाएगा। और अगर हम 72 रखें तो 72 से भी भाग चला जाएगा एक बार, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने संभावित मान आएंगे, 3 संभावित मान आने वाले हैं, ठीक है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से। अब देखिए बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने बी वाला ही क्यों लिया, यहाँ पर 24 भी ले सकते थे, क्योंकि संभावित मान पूछ रहा है, एक से ज़्यादा, तो आप बड़ी वाली वैल्यू से चेक करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संभावित मान निकलने वाले हैं, तो पहले उसको देखिए। अगर वो नहीं आंसर हो रहा है तो अगर उससे कम दिया है, हालांकि इसमें सटीक एक ही आंसर दिया हुआ है, नहीं तो अगर 2-3 दिए हैं तो उसमें से आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद इतना रखना है कि एलसीएम जो दिया होता है, जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम से पूरी तरह से कटती हैं, ठीक है, हमेशा कटेंगी। तो अगर वो उस संख्या का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम होगा तो उस संख्या से उसका भाग जाना चाहिए, अगर भाग नहीं जा रहा है तो कभी भी वो एलसीएम नहीं होगा उस संख्या का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कठिनाई आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम जरूर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।